Hello बच्चों, let's read the question. The question says a ball of mass m is equals to 0.5 kg is attached to a string having length L is equals to 0.5 meter. The ball is rotated on a horizontal circular path about vertical axis. The maximum tension that string can bear is 324 Newton. The maximum possible value of the angular velocity of the ball in radian per second is option A 9, option B 18, option C 27 and option D is equals to 36. ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। इसके अंदर ये बॉल हो जाएगी हमारी, जिसका मास हमें स्मॉल एम, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.5 kg। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, तो W इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एम जी ये लगेगा नीचे की तरफ। अब क्या होगा कि जब ये बॉल हॉरिजॉन्टल पाथ के अंदर रोटेट करेगी इस तरफ, इस वर्टिकल एक्सिस के अराउंड, ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से रोटेट करेगी, तो ये हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। ठीक है बच्चों। और इस सर्कुलर पाथ की हम रेडियस मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कि इसकी जो रेडियस है ये हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल आर। ठीक है बच्चों। अब ये स्ट्रिंग की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, कैपिटल एल, ये वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो इस साइड में भी ये जो एंगल बनेगा वो हमारा थीटा एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा कि स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन आएगा, तो टेंशन कितना आ जाएगा, वो हमारा हो गया कैपिटल टी। ठीक है बच्चों। तो दो तरह के टेंशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड के अंदर जो क्या करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा, वो कंपोनेंट हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, टी कोस थीटा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे यह हो जाएगा हमारा टी कोस थीटा ऊपर की तरफ कंपोनेंट, और ये जो हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा वो वाला कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, बस जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, की कंसेप्ट। अब की कंसेप्ट के अंदर हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। की कंसेप्ट। अब की कंसेप्ट के अंदर देखो, जो फर्स्ट नंबर टी कोस थीटा होगा वो क्या करेगा कि ये इस पे बोल के जो वेट है उसको बैलेंस कर देगा। तो टी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाइड बाई जी। तो टी कोस थीटा एम जी को बैलेंस कर देगा, और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा टी साइन थीटा के इक्वल। सो टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा। अब मान लेते हैं कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है और आर इसकी रेडियस है, तो एम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। ठीक है बच्चों। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब ये वाली जो लेंथ है वो हमारी कितनी है, एल है। तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस आर होगी, सो आर इज इक्वल्स टू, तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, सो आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कैपिटल एल साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आर इज इक्वल्स टू कैपिटल एल साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर यहाँ पे, ये अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी, तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड के अंदर हम आर की वैल्यू क्या रख देंगे, एल साइन थीटा पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों। यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। ठीक है बच्चों। एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा, यहाँ से ये साइन थीटा इस साइन थीटा को कैंसिल कर देंगे। अब देखो हमें क्या दे रखा क्या है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है, तो यहाँ पे जब मैक्सिमम टेंशन होगी तो उस कंडीशन के अंदर जो ओमेगा होगा वो हमारा मैक्स होगा। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा मैक्स, ओमेगा मैक्स और इसका होल स्क्वायर, ओमेगा मैक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, टी मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 324 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये क्या होगा कि इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड के अंदर चला जाएगा, और एल भी क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ डिवाइड के अंदर चला जाएगा। सो यहाँ पे एम की वैल्यू हमें 0.5 गिवन है, तो यहाँ पे रख देंगे 0.5 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, 0.5। ठीक है बच्चों। अब देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी ओमेगा मैक्स। ठीक है बच्चों। ओमेगा मैक्स इज इक्वल्स टू, तो अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट को जब जब स्क्वायर को हटाएंगे तो ये वैल्यू हमारी किस में अंदर चली जाएगी, तो
ये हमारे स्क्वायर रूट के अंदर चली जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 324 मल्टीप्लाइड बाई, ये 0.5 है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो ये 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा 0.5 से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 324 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, और 81 मल्टीप्लाइड बाई 4, और 324 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 मल्टीप्लाइड बाई 4, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 81 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो देखो 4 और 4 का यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो यहाँ से हमारे पास में जो ओमेगा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी मैक्सिमम जो रोटेशनल जो होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 रेडियन, 36 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो 36 रेडियन पर सेकेंड ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 36 रेडियन पर सेकेंड हमें कौन से ऑप्शन में गिवन है, वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो 36 रेडियन पर सेकेंड ये हमें ऑप्शन डी में गिवन है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।